आप सभी का महेश्वर स्तर चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम स्कंद पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा में बताया गया है कि शिवरात्रि का व्रत करने से और शिव पूजा करने से क्या लाभ होता है और यह व्रत किस प्रकार मोक्ष प्रदान करता है। स्कंद पुराण के अनुसार शिवरात्रि का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है, भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं और अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव का पूजन, अभिषेक, मंत्र जाप, रात्रि जागरण और व्रत करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अब हम शिवरात्रि की पवित्र कथा सुनेंगे जिसे महर्षि लोमश ने ऋषियों को सुनाया था। लोमश ऋषि ने कहा, एक बार चंड नाम का एक बहुत ही भयानक दुष्ट व्यक्ति था। वह क्रूर लोगों के साथ रहता था। वह दुष्ट और बुरे आचरण वाला था। वह सभी जीवों को आतंकित करता था। वह दुष्ट व्यक्ति जाल से मछलियों को पकड़कर लगातार मारता था। वह दुष्ट व्यक्ति बाणों से विभिन्न प्रकार के हिरणों, शिकारियों और गेंडों को भी मार डालता था। कभी कभी वह पक्षियों को भी क्रोध पूर्वक मार डालता था। वह पापी व्यक्ति विशेष रूप से ब्राह्मणों को मारता था। महान पापों का वनपाल स्वयं दुष्ट था और सभी दुष्ट लोगों का प्रिय था। उस पुष्कास की पत्नी भी उसके समान ही भयानक थी। इस प्रकार मनोरंजन करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। वह उन पापपूर्ण कार्यों में लगा रहा और बहुत समय बीत गया। एक बार वह पापी रात में एक बिल्व वृक्ष पर धनुष लेकर बैठा था। वह एक जंगली सुअर को मारना चाहता था। बिना पलक झपकाए जागता रहा। उसने अपने तरकश में थोड़ा पानी भर रखा था ताकि भूख प्यास से व्याकुल न हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। वह जानवर को देखने के लिए सामने देख रहा था और अनजाने में उससे कई बिल्व के पत्ते नीचे गिर गए। कभी कभी क्रोध में आकर वह बहुत से बिल्व पत्र तोड़कर नीचे गिरा देता था। वे हवा के झोंके से उड़कर बिल्व वृक्ष के जड़ में स्थित शिवलिंग पर गिरते थे। कभी कभी वह दुष्ट कुल्ला करता था और वह जल शिवलिंग पर गिरता था। बिल्व वृक्ष के पत्ते भी गिरते थे। इस प्रकार सौभाग्य और सुख संयोग से उस वनपाल का कार्य शिव पूजा बन गया। हे ब्राह्मणों, उस दुष्ट पुष्क ने अज्ञानता में ही कुंडल भर जल से स्नान का महान अनुष्ठान संपन्न किया तथा अनेक पत्तों से पूजा का महान अनुष्ठान भी संपन्न किया। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जब चंद्रमा उदय होने वाला था तब वह दुष्ट आचरण वाला पुष्क वृक्ष से उतर आया। तालाब के पास आकर उसने मछलियां पकड़नी और मारनी आरंभ कर दी। उस पुष्काश की पत्नी का नाम घनोदरी था। वह दुष्ट थी और दूसरों का धन चुराती थी। वह पाप कर्म में लिप्त रहती थी। संध्या समय वह अपने घर से निकलकर नगर के द्वार पर खड़ी हो गई और अपने पति से मिलने की इच्छा से वन की ओर जाने वाले मार्ग पर नजर रखने लगी। जब बहुत समय बीतने के बाद भी उसका पति वापस नहीं लौटा तो शिकारी सोचने लगी, आज शाम को सभी शिकारी लौट आए हैं। चारों दिशाओं और बीच की दिशाओं में अंधकार छा गया है। रात में 2 यम अर्थात 6 घंटे बीत चुके हैं। क्या वनपाल अभी तक आया है? क्या उसे शेर ने इसलिए टुकड़े टुकड़े कर दिया क्योंकि उसने आयल का लालच किया था? क्या उसे इसलिए सांपों के विष से पीड़ा हुई क्योंकि वह सांपों के फल से रत्न और मणि निकालने वाला था? क्या वह सुअरों के टेढ़े दांतों की नोक से चोट लगने से मर गया? क्या वह शहद के लालच में पेड़ की चोटी से नीचे गिर गया जिस पर वह चढ़ा था? मैं कहाँ पूछूं? मैं किससे पूछूं? मैं किसके पास जाऊं? इस प्रकार अनेक प्रकार से विलाप करती हुई वह घर लौट आई। उस दिन बहलिये की पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। बहलिये की पत्नी पूरी रात अपने पति के बारे में सोचती रही। भोर होते ही जब सब कुछ अशुद्धियों अर्थात अंधकार से मुक्त हो गया, पुष्पसी अपने साथ उसके खाने के लिए भोजन लेकर शीघ्रता से वन की ओर चली गई। वन में घूमते हुए उसे एक बड़ी नदी दिखाई दी। नदी के किनारे अपने पति को बैठा देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने भोजन किनारे पर रखा और नदी पार करने लगी। उसे देखकर उसने जाल में फंसी मछलियां निकाल ली। तब तक चंड ने उससे कहा, जल्दी आओ, भोजन करो। मैंने दिन भर उपवास रखा है और तुम्हारे लिए भोजन लाया है। उस पवित्र दंपत्ति ने नदी में स्नान किया। जब वे भोजन करने के लिए नदी के दूसरे किनारे पर गए तो एक कुत्ता उधर आ गया। उसने सारा भोजन खा लिया
वह क्रूर स्त्री क्रोधित हो गई और उसने कुत्ते को मारना चाहा। हमारा भोजन इस पापी दुष्ट ने खा लिया। हे मंदबुद्धि, तू क्या खाएगा? अब तुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। उसके ऐसा कहने पर शिवजी की प्रिय भक्त चंड ने उससे कहा, मैं कुत्ते के खाए हुए भोजन से तृप्त हो गया हूँ। दीर्घायु से रहित यह नाशवान शरीर किस काम का? यह क्षणभंगुर शरीर संसार में पूजित है। जो लोग मोह से अभिभूत होकर अपने शरीर का पालन पोषण करते रहते, वे मूर्ख है। उन्हें दोनों लोकों से बहिष्कृत पापी जानना चाहिए। इसलिए मिथ्या अभिमान और असंयमित क्रोध का त्याग करो। विवेक द्वारा संयमित रहो, यथार्थ बुद्धि द्वारा स्थित रहो। उस भयंकर स्त्री को तब पुष्कस ने अत्यंत ज्ञान प्रदान किया। उस पुष्कस ने चतुर्दशी की रात्रि में जागरण का अनुष्ठान किया था। शिवरात्रि से संबंध के कारण उन्हें वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ जो निसंदेह शिवरात्रि के समय ही उत्पन्न होता है। 2 यम अर्थात 6 घंटे बीत गए और अमावस्या आरंभ हो गई। शिवजी द्वारा नियुक्त अनेक गण वहां आ गए। वहां बहुत से वायुरथ भी उसके पास आए। उसने उन वायुरथों और गणों को देखा। पुष्कस ने उनसे बड़ी भक्ति पूर्वक कहा, तुम लोग कहाँ से आए हो? तुम सब रुद्राक्ष की माला पहनते हो। तुम में से कुछ लोग हवाई रथों पर सवार है, कुछ लोगों ने बैलों पर सवारी की है। तुम सभी स्फटिक के समान हो। तुम सभी के मुकुट में अर्धचंद्र है। आप सभी के बाल उलझे हुए हैं। खाल आपके वस्त्र है। शरीर पे सांपों को आभूषण के रूप में पहने हैं। आप सभी शानदार विशेषताओं से सुसज्जित है। आपकी वीरता रुद्र के समान है। स्पष्ट रूप से और ठीक से बताइए कि आपके लिए क्या उचित है। तब पुष्कस के पूछने पर देवराज रुद्र के समस्त कमल नेत्र पार्षदों ने अत्यंत नम्रता पूर्वक कहा, हे चंड, हमें भगवान शिव ने भेजा है। चलो जल्दी करो, अपनी पत्नी के साथ वाहन में बैठो। तुमने रात्रि में शिवलिंग की पूजा की है। उस उत्तम अनुष्ठान के फलस्वरूप तुम्हें शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। वीरभद्र के ऐसा कहने पर पुष्क ने भी हंसते हुए अपनी बुद्धि के अनुसार उस अवसर के अनुरूप निम्नलिखित वचन कहे, मुझ पापी, हिंसक, अत्याचारी, दुष्टचित्त और शिकार में रुचि रखने वाले पुष्कस ने आज कौन सा अच्छा काम किया है? मैं निरंतर पाप करता रहा हूँ। मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? लिंग की पूजा किस प्रकार की जाती थी, इसे स्पष्ट किया जाए। मेरी जिज्ञासा बहुत जागृत हो गई है। मैं आपसे पूरा हाल पूछ रहा हूँ। हे महाभाग्यवान देवता, आप सब कुछ ठीक ठीक बताइए। जैसा कि पुष्क ने इन प्रश्नों को ठीक से रखा है, वीरभद्र ने शिव अनुष्ठानों का पूरी तरह से बड़े आनंद के साथ वर्णन किया। हे चंड, देवादिदेव महादेव, तेजस्वी देवों के स्वामी ईश्वर, उमा के पति महेश आज प्रसन्न है। माघ मास में संयोगवश तुमने लिंग की पूजा की थी। यह शिव की प्रसन्नता का कारण है। निसंदेह आज तुम पवित्र हो गए हो। पूजा संयोगवश शिवरात्रि की रात्रि में की गई थी। हे चंड, जंगली सुअर की तलाश में जाते समय आपने बिल्व वृक्ष के पत्ते तोड़ लिए थे। उसी समय वे लिंग के सिर पर गिरे। अतः हे पवित्र प्रभु, आप पुण्य से परिपूर्ण हो गए हैं। इसी प्रकार तुमने वृक्ष पर जागने का महान अनुष्ठान किया था। उस जागने से जगत के स्वामी प्रसन्न होते हैं। जंगली सुअर की निगरानी के बहाने आप शिवरात्रि की रात को सोए नहीं, न ही आपकी पत्नी सोई। उस व्रत तथा जागरण से देवों में श्रेष्ठ भगवान प्रसन्न हुए हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए महामहिम वरदाता भगवान ने आपको सारे उत्सव प्रदान किए हैं। बुद्धिमान वीरभद्र के ऐसा कहने पर पुष्कस, गण, देवता तथा समस्त जीव देखते ही देखते उत्तम वायुरथ पर सवार हो गए। डमरू बजने लगे, भेरी तथा अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। वीणा, बांसुरी तथा मृदंग आदि वाद्य उनके आगे चल रहे थे। गंधर्वों के स्वामी गा रहे थे। देव युवतियों के समूह नाच रहे थे। विद्याधरों, सिद्धों तथा चारणों के भी समूह स्तुति कर रहे थे। पुष्कस को चौरियों से पंखा जल रहा था। विविध प्रकार के छत्रों से उनका सत्कार किया गया। बड़े उत्सव तथा उत्सवों के साथ उन्हें गंधमादन के पास लाया गया। इस चंड ने उस पवित्र अनुष्ठान के कारण शिव का सानिध्य प्राप्त किया। शिवरात्रि का व्रत करने से उसे महान लोक की प्राप्ति हुई। यहाँ तक कि एक पुष्कस भी, और वह भी संयोगवश पवित्र अनुष्ठान के द्वारा सदाशिव को प्राप्त कर लेता है। फिर जो लोग शिव जी को अर्थात महान आत्मा को पाने में महान विश्वास रखते, उनके विषय में क्या कहा जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग इस लोक में भगवान शिव को
पुष्प आदि फल, गंध, पान आदि गरिष्ठ भोजन अर्पित करते हैं वे स्वयं रुद्र है। चंड नामक पुष्क क्षुद्र बुद्धि वाले दैत्य ने संयोगवशी सब कुछ कर डाला था, फिर भी उसका कार्य फलदायी था। तो प्रिय भक्तों, आज हमने स्कंद पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की पवित्र कथा सुनी और जाना कि भगवान शिव की पूजा एवं शिवरात्रि व्रत करने से हमारे जीवन में क्या अद्भुत लाभ होते हैं। यह व्रत न केवल पापों का विनाश करता है बल्कि ईश्वर की अनंत कृपा भी दिलाता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन भगवान शिव की आराधना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, ध्यान और भक्ति का पर्व है। इस दिन जो व्यक्ति रात्रि जागरण करके शिव नाम का स्मरण करता है उसे असीम आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए अत्यंत कृपालु है। वे केवल भक्ति और सच्चे मन से किए गए छोटे से प्रयास को भी स्वीकार कर लेते हैं और बदले में असीम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम भगवान शिव पे पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वे हमें सभी समस्याओं से मुक्त कर देते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में त्याग, तपस्या, सच्चाई और समर्पण का भाव रखना चाहिए। तो इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा, व्रत और ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं तो महेश्वर अस्त्र चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए और भी पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियो लेकर आता रहूं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।